आज के वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन से देखने वाले हैं। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि 2 सब्जेक्ट में हम एग्ज़ाम्स यूजीसी नेट का दे सकते हैं या नहीं दे सकते, यानी एक ही वक्त में हम 2 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। दूसरा, एंड एग्ज़ाम्स कौन दे सकता है, क्या पीजी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद दे सकते हैं या फिर पीजी का फर्स्ट ईयर होने के बाद दे सकते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहे। आरएफ की एज लिमिट भी देखेंगे और ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ यूजीसी नेट की वेबसाइट से, जिसमें आपको यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ से बता रही हूँ मैं, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन से बता रही हूँ। यहाँ पूरे 68 पेज है और इन पेज में एनटीए ने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं डिटेल फॉर्म एप्लीकेशन भरने के सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स वगैरह के ताल्लुक़ से दिया है। एग्ज़ाम्स की डेट है 21 फ़रवरी से 10 मार्च के दरमियान होने वाला है एग्ज़ाम्स, और एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे सेकंड वीक ऑफ फ़रवरी 2023 में। फ़रवरी के फर्स्ट वीक में आपके कंफर्म हो जाएंगे और इसमें सारी चीज़ें हैं। सेंटर भी है, कौन कौन से बने हुए हैं, सिटीज़ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। आपको पीजी में 55% मार्क्स का होना ज़रूरी है, यानी ओपन के लिए 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद कैटेगरी के लिए जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये इसके लिए आपको 50% मार्क्स होना ज़रूरी है पीजी में। ये तो हो गया, ये पॉइंट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये कि आपका अगर पीजी में एडमिशन है, आप फर्स्ट ईयर में है, तो भी आप पीजी के फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम्स यहाँ पे, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम्स यहाँ पर हो रहा है फ़रवरी में, समझे, अगर आपका फर्स्ट ईयर पीजी फर्स्ट ईयर में जीआरएफ क्लियर हो जाता है, तब आपको 2 साल के अंदर आपका पीजी कंप्लीट करना होता है, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। अगर उसके बाद अगर वर्ष करें कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम्पल देख लें आप, यहाँ पे 10 फ़रवरी में, अगर आपका 10 फ़रवरी 2023 में आप यहाँ पे जीआरएफ आपका हो रहा है, तो आपको 10 फ़रवरी 2025 के अंदर ही यहाँ पे कहीं बीच में ही आपका पीजी कंप्लीट होना ज़रूरी है, तभी आपको जीआरएफ क्वालिफाई कहलाएंगे। के नीचे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुआ है। तो यहाँ दिए हुआ है एक चीज़, ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है ऑनलाइन मोड में ओनली, वहीं इसी पर ही आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप 1 एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, तो एक कैंडिडेट एक वक्त में एक ही एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। अगर वो मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहा है, तो वो स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा है यहाँ पे एनटीए ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही वक्त में एक ही सब्जेक्ट से
एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मान लें कि आपका चाह रहे हैं नेट का एग्ज़ाम्स उर्दू में और दूसरा है इंग्लिश ले लेती हूँ इंग्लिश में, तो आपको दोनों में से एक एग्ज़ाम्स देना होगा फ़ेब में। बाद में जून दिसंबर में आप दूसरा एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, लेकिन दोनों एग्ज़ाम्स एक साथ नहीं दे सकते, इसे देख लें। और यही पॉइंट को दूसरी जगह भी मेंशन किया हुआ है एनटीए ने। इसलिए अब नए बच्चों के लिए ज़रूरी है कि क्या होगा, तो इनके लिए ज़रूरी है जो बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन्हें तो मालूम होगा कि किस तरह के पेपर होते हैं। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 ये सब्जेक्ट का होता है और यहाँ पे ये कंपलसरी होता है, सभी के लिए होता है। पेपर 1 इसमें कुल मार्क्स होते हैं 100 और सेकंड पेपर में होते हैं 200। पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है ये देख लें, ये नए बच्चों के लिए ज़रूरी है और उन दूसरे बच्चे जो हमेशा देते हैं उन्हें मालूम है कि किस तरह से पेपर होता है। तो न्यू बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 अपना सब्जेक्ट का होता है, जो उर्दू, इंग्लिश, मराठी, हिंदी जो भी सब्जेक्ट है आपका उससे होता है। और पेपर 1 ये जनरल होता है, यानी सभी के लिए होता है। जनरल ये कंपलसरी है सभी के लिए। इसमें भी 10 यूनिट होते हैं और इसमें भी 10 यूनिट होते हैं, आपको सिलेबस से मालूम हो जाएगा। और इसमें 100 मार्क्स का होता है पेपर 1 और इसके लिए क्वेश्चंस होते हैं 50, यानी हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ये भी देख ले। और यहाँ पे भी 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं पूरे, और इसमें भी 2 मार्क्स होते हैं। इसमें भी कितने 2 मार्क्स होते हैं। दूसरा, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात को नो निगेटिव मार्किंग, ये बात को ज़हन नशीन कर ले। ये निगेटिव मार्किंग नहीं होती है एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे देखिए ये एज लिमिट के ताल्लुक़ से बताया हुआ है। तो यहाँ पे 1/2/2023 तो पहले एज लिमिट थी जीआरएफ के लिए 31 साल, क्योंकि बीच में लॉकडाउन की कोविड की वजह से ये हुई थी 30 ही होती है एज लिमिट जीआरएफ के लिए, और लेकिन बढ़ गई थी 1 साल कोविड की वजह से। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि 31 की जगह उन्होंने फिर से 30 एज लिमिट 30 कर दिया है, ये ज़हन नशीन रखें आप। तो यहाँ पे 1/2/2023 इस डेट से पहले अगर आप 30 साल के हो जाते हैं, 30 इयर्स के हो जाते हैं, तो आपको जीआरएफ नहीं मिलेगा। मार्च में आप 30 साल के हो रहे हैं या अप्रैल में 30 साल के हो रहे हैं, तो ये उस वक्त आपको यहाँ पे जीआरएफ का आप लाभ उठा सकते हैं, यानी एडवांटेज ले सकते हैं, ये बताना था। और नेट के लिए किसी भी तरह का कोई एज लिमिट नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि नेट के लिए कोई भी देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी तरह के एज लिमिट की ज़रूरत नहीं। यहाँ दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इज़ अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए किसी भी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है, ये भी याद रखें। खाली जीआरएफ के लिए है, वो भी 30 ईयर है। और यहाँ पे अदर कैटेगरी के लिए वोमेन के लिए यहाँ पे है 5 ईयर्स बढ़ गए, यानी 35 ईयर तक होगी अदर वुमेन्स के लिए। बाकी जनरल के वो लिए भी 30 ही है। यहाँ पे
इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट में दिए हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, इसके बाद में देख लें आप। यहाँ पे ये पॉइंट देख लें आप के एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर एक A candidate is allowed to submit only one application form if a candidate submit more than one application from the candidate। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एक ही अलाउड है ऐसा एप्लीकेशन, दो अगर कैंडिडेट्स मोर यानी एक से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है तो उसे लाइकली टू बी पे कैंसल कर दिया जाएगा। कई सारी चीज़ें हैं जो बतानी थी आपको, छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। यहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट भी दी हुई है कि सेंटर की लिस्ट, कुल यहाँ पे 83 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड दियर कोड्स। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा और यहाँ उसके कोड दिए हुए हैं। बंगाली, तमिल, जर्मन जो भी है, कॉमर्स, गुजराती, हिंदी, लॉ और दूसरे भी है, ये सारे सब है। हमें मतलब है यहाँ पे, हमें किससे मतलब है, यहाँ उर्दू से मतलब है। तो उर्दू का कोड 28 है, देखिए ये 28। तो यहाँ पे है हमारा 80 नंबर पर उर्दू है। और कुल कितने सब्जेक्ट हैं इसमें दिए हुए, 83 सब्जेक्ट हैं। अब लिस्ट देख लें एक बार आपकी, यहाँ पे किस तरह से लिस्ट दी हुई है एग्ज़ाम्स की। यहाँ पे एग्ज़ाम्स के सेंटर, सिटीज़ सेंटर यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी दिए हुआ है। आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख सकते हैं जो भी आपका है। यहाँ से आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ है, यहाँ पे आसाम, बिहार, उसके बाद है यहाँ पे बिहार और चंडीगढ़, ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने शहर को यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे देख लें महाराष्ट्र में जो सेंटर बने हैं वो बता देती हूँ मैं। ये है महाराष्ट्र के सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में बना अहमदनगर, अकोला, अमरावती, बीड, लातूर बने हुआ है, औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी, उस्मानाबाद और क्या है, सांगली, वर्धा, ये सारी है। आप यहाँ पर अच्छे से देख लें, आप अपना सेंटर कहाँ पे लेना है आपको, ये यहाँ पे बता दिया हुआ है। सारा कुछ है यहाँ पे दिया हुआ, देख सकते हैं आप। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। अगर कोई 2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्स देना चाह रहा था तो बिल्कुल भी ना दे। जो भी आपको, जो सब्जेक्ट पर आपकी कमांड है वो सब्जेक्ट को आप सामने रखें और एग्ज़ाम्स दें। अगली बार दूसरे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्स देना। अभी फ़िलहाल आपके लिए जो अहम आपको इजी जाता है या आप उसके मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे से उसे कवर कर सकते हैं तो वही फिल करें। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, जिससे चाहे दे सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही बार एग्ज़ाम्स देना है, ये बात याद रखें खाली। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।